अस्सलाम वालेकुम जी, अली फूड वाला व्लॉग्स में खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बॉस आज हम मौजूद हैं मक्का मुकरमा बैतुल्ला खाना काबा यानी कि अल्लाह के घर में। तो यहाँ पर जनाब हम कबूतर चौक से अपना व्लॉग शुरू करने वाले हैं जी। कबूतर चौक आप सब ने सुना होगा, जो हाजी यहाँ पर आ चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं, बैतुल्ला की ज़ियारत जिनको नसीब हो चुकी है उनको बहुत बखूबी इल्म होगा कि कबूतर चौक क्या है। हर चौक में मोस्टली यहाँ पर कबूतर होते हैं, लेकिन ये स्पेशल कबूतर चौक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। ये हरम पाक से तकरीबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है जी। तो मैं यहाँ से व्लॉग अपना स्टार्ट करता हूँ जी। कबूतर चौक से हम लोग जनाब मूव कर रहे हैं बैतुल्ला की तरफ, यानी कि हरम पाक की तरफ मूव कर रहे हैं जी, अंदर को जा रहे हैं जी। कबूतर चौक जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपके पास दो डायरेक्शंस होंगी, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। राइट पे जो डायरेक्शन है आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं आपके पास अंदर जाने के लिए, यानी कि 78 नंबर और 80 नंबर गेट यहाँ पर मौजूद है इस तरफ। तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो अबू दाऊद शॉपिंग मॉल है, जो पहले आ चुके हैं उनको बाखूबी इल्म होगा। अबू दाऊद वाली साइड से भी आप इजीली एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ से जनाब हम जैसे ही इलेक्ट्रिक स्टेयर से अंदर एंटर होंगे तो आपको कैमरे में ऐसे वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन आपको वहाँ पे जो है ना हरम पाक का सहन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे राइट पर जो है वो शॉपिंग सेंटर है जी, बहुत बड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर सैलून भी हैं, यानी कि जब आप उम्रा वगैरह अदा करके बाहर निकलते हैं तो टिंट कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए यहाँ पर सैलून्स भी मौजूद हैं, खाने पीने की शॉप्स भी मौजूद हैं। और ये आप जो देख रहे हैं स्टेयर्स जो सामने हाजी लोग ऊपर जा रहे हैं, ये होटल है। और मेरे राइट पे भी होटल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, जो मतलब दूसरे ममालिक से डॉलर्स वाले लोग जो आते हैं ना, जिनको आप बड़े पैसे वाले लोग कहते हैं, ये वो अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी महंगे होटल्स हैं जी। लें जी, हम हरम पाक के सहन में आ गए हैं और हम जो है ना यहाँ से सबसे पहले अपना वज़ू करेंगे जी। उसके लिए जी मैं आपको ये दिखाता हूँ, लेफ़्ट राइट पे काफ़ी बड़ा सहन है जी, और ये सेंटर में वज़ू खाना मौजूद है। यहाँ पर हम वज़ू खाना में दाखिल होंगे, मैं आपको अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं जी, दूसरी स्टेयर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से जनाब इजीली नीचे जा सकते हैं। हाजी लोग मोस्टली थके होते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो थके हुए बंदे के लिए तो थोड़ा सा सहारा भी उसको मिल जाए ना इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का, तो ये काफ़ी होता है। यहाँ से जनाब हम नीचे जाएंगे वज़ू खाना में, वहाँ पे अपना वज़ू करेंगे, उसके बाद जनाब वापस आएंगे, नमाज़ अदा करेंगे और अगला सफ़र हम अपना शुरू करेंगे, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका है। हमने सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। इसलिए जी हम वज़ू खाना में आ गए। यहाँ पर बाथरूम भी अवेलेबल है जी, वज़ू करने के लिए ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है, दोनों सहूलतें मौजूद हैं। हाजी देख रहे हैं आप यहाँ पर वज़ू कर रहे हैं और यहाँ पर गर्म पानी है, आप इजीली बैठ के वज़ू कर सकते हैं। वापस हम वज़ू खाना से बाहर आ गए हैं जी। बाहर का मंज़र आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जनाब मेरे जो राइट साइड पे है, यहाँ पे बैतुल्ला है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे होटल हैं जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी। और ये दरमियान में जो है ये सहन है जी, हरम पाक की हदूद का सहन है जी, हरम पाक का सहन है ये, ठीक है जी। इसके आगे जो है ये जो दीवार जो आपको नज़र आ रही है, सामने जो बड़े बड़े गेट दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये खाना काबा के अंदर जाने का रास्ता है। यानी कि खाना काबा से पहले जो कवर्ड एरिया है जहाँ पर बैठ के लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, ये वो एरिया है। इससे आगे दरमियान में सहन में खाना काबा बैतुल्ला है, जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है। नहीं जी, ये यहाँ पर भी हमारे पास बहुत बड़ी स्पेस है नमाज़ पढ़ने के लिए। कहीं पर जाए नमाज़ भी बिछाए हुए हैं, दरियाँ बिछाई हुई हैं, कुछ जगह वैसे ही रखी हुई है। नहीं जी, यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने मोज़े लाजमी पहन लेने हैं, ज़रूरी है। एहराम में तो नहीं आप पहन सकते, शराइत उसमें जो है ना सख्त होती हैं थोड़ी सी, आप उसमें मोज़े वगैरह नहीं पहन सकते। लेकिन आपको रूटीन में चलने के लिए मोज़े बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर, क्योंकि पाँव जो है ना बहुत हार्ड हो जाते हैं, नीचे से महसूस होता है जैसे चाक हो गए। तो यहाँ से जनाब हम एंटर हो गए, हम जा रहे हैं जनाब रूफ़ टॉप पे, बैतुल्ला के टॉप पे जाएंगे जी, जहाँ पर ऊपर सबसे बड़ा तवाफ़ होता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जी। अब मैं आपको अंदर जाके यहाँ की थोड़ी सी कंडीशन दिखाता हूँ, यहाँ से क्या क्या व्यूज़ आते हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी टाइम से। और ये जगह उन्होंने सील की हुई है, बंद की हुई है। जो ऊपर आपको लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, हम यहाँ से बैरियर क्रॉस करके ऊपर से आए हैं। ये जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं मौजूद हैं, ये सब लोग जो हैं इंजीनियर्स हैं और वर्कर्स हैं, ठीक है जी। आम पब्लिक के लिए ये इशारा बंद की गई है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है एक बंदे से और एक रेफरेंस के ज़रिए हम यहाँ पर आए हैं जी, और उसके लिए भी हमें ये बैरियर क्रॉस करना पड़ा है। तो यहाँ जनाब हम इस टाइम जो है ना रूफ़ टॉप पे मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ बहुत ज़बरदस्त अच्छी मज़ेदार धूप निकली हुई है जी। लोग अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं। ये देखें जी, मेरे साथ जो 2-3 हाजी मौजूद हैं, इनके चलने के अंदाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर मोज़े पहनना कितने ज़रूरी हैं। मैंने मोज़े पहने हुए हैं। ये जी यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ़्ट साइड पे ये मीनार बन रहा है जी, ठीक है जी।
ये तकरीबन पिछले 3-4 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई 80% के मराहल पे आ चुका है। और ये सामने जो है ये 3 जो हैं गुंबद बने हैं, ये भी अभी बने हैं, फ्रेश 2020 के बाद बने हैं। और मेरे राइट पे मौजूद है जी क्लॉक टावर, जिसको आप मक्का टावर बोलते हैं। लें जी इसका व्यू लें ज़रा मक्का टावर का, क्लॉक टावर का। इसकी बहुत ज़्यादा हाइट है जी। मैं आपको इसका जो है ना ऊपर टॉप व्यू भी दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो है ना आप विज़िट करें कि ये सहन है, बहुत बड़ा सहन है जी, ठीक है जी, जहाँ पर मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हज अदा करते हैं और ये सारी जगह फिल होती है। ये मैं आपको एक साइड का पोर्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो सारा एरिया उन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल उतना ही एरिया उन्होंने जाय नमाज़ वगैरह रखी हुई हैं, जितने इनके पास वर्कर्स वगैरह काम करते हैं वो इजीली यहाँ पर नमाज़ अदा कर सकें। ये जगह है जी, यहाँ पर ये जो अलमारियाँ छोटी छोटी पड़ी आपको नज़र आ रही हैं, इनमें कुरान मजीद पड़े हुए हैं। यहाँ पर चेयर्स हैं जी जो हैंग की हुई हैं, यहाँ से आप इजीली चेयर उठा सकते हैं, उठा के कहीं पे भी रख के आप बैठ सकते हैं। मतलब बुज़ुर्गों के लिए ये ज़्यादा है। तो जनाब ये जो है ना अहाता पूरा तकरीबन फ़िल होता है आम दिनों में भी। आइए मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है चल रही है, आगे से उन्होंने बंद किया हुआ है। ये मेरे राइट साइड पे यहाँ पे टूटियाँ लगी हुई हैं, वज़ू खाना है, यहाँ पर आप वज़ू कर सकते हैं। जहाँ पे वज़ू करने की जो स्पेस है और जो आब ज़मज़म की स्पेस है ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है वज़ू की स्पेस पे लिखा होता है कि ये वज़ू खाना है, ये पानी पीने के लिए नहीं है। और जो आब ज़मज़म वाली जगह होती है वहाँ पर लिखा होता है कि ये आब ज़मज़म, यहाँ से आपको ठंडा और गर्म मिल सकता है, ठीक है जी। ये सामने देखें बैरियर लगे हुए हैं, बंद किया हुआ है उन्होंने, यानी कि यहाँ से आप ऊपर से तवाफ़ नहीं कर सकते इस टाइम। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पर, और ये गुंबद बन रहे हैं, मीनार बन रहे हैं। और ये देखें जी, ये आप इसका व्यू लें क्लॉक टावर का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से टॉप से। ये जो ऊपर मीनार है जहाँ पर चाँद बना हुआ है, ये सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग में उठ के देखते हैं, फजर पढ़ने आते हैं, तो ये बादलों में छुपा होता है, आपको नज़र भी नहीं आता। लें जी अब हम इलेक्ट्रिक स्टेयर से नीचे आ रहे हैं जी। हाजी मेरे साथ वाले थक चुके हैं, बिल्कुल इनकी एंड हो चुकी है। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर जो लोग तवाफ़ कर रहे हैं वो कपड़ों में हैं मोस्टली, जिन्होंने एहराम पहना हुआ है, जो उम्रा अदा करने के लिए आए हैं वो नीचे हैं। नीचे वाला पोर्शन उन्होंने सिर्फ उम्रा अदा करने वालों के लिए, एहराम वालों के लिए खोला हुआ है। जिन्होंने कपड़े पहने हुए नॉर्मल, उनके लिए वो रास्ता बिल्कुल बंद है, उनको सिर्फ ऊपर तवाफ़ करने की इजाज़त है। यहाँ पर सफ़ा मरवा की तरफ से जनाब हम बाहर निकल चुके हैं यहाँ से। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी जन्नतुल माला, यानी कि जो शारा मकबरा पर मौजूद है कब्रिस्तान जन्नतुल माला, मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जी। आपको लोकेशन बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी जो है चेंजिंग आई है इस साइड पे, कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने पार्टीशन बहुत ज़्यादा की हुई है। तो आप जो हाजी हज़रात नए जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होगी अगर वो इस वीडियो को फॉलो करते हुए जाना चाहें तो बाआसानी इजीली पहुंच सकते हैं वहां पर। ये पार्टीशंस जो हैं ये आपको मेन एंट्रेंस तक मिलेंगी। इसी तरह जिस तरफ से आप निकलेंगे सफ़ा मरवा की तरफ से, उस तरफ ये पार्टीशंस हैं मौजूद इस टाइम। लें जी हम तकरीबन बाहर आ चुके हैं जी। यहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है जी। हमारे लेफ़्ट राइट मार्केट्स आएंगी बहुत सी। ये जो बेसिक स्पेस है यहाँ पर मार्केट वगैरह नहीं है। यहाँ पर हाजी हज़रात जो है ना आकर जायनमाज़ बिछा कर, ये हरम का हिस्सा ही आप समझ लें कि यहाँ पर नमाज़ भी अदा करते हैं जब बहुत ज़्यादा रश हो, अंदर जगह फुल हो। लें जी ये सबसे पहले फ़र्स्ट कुबरी जो आ गई है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कुबरी यानी कि पुल, उसको मैं नीचे से क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी लोगों ने जायनमाज़ बिछा कर नमाज़ अदा कर रहे हैं साए की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा है, गर्मी है यहाँ पर इस टाइम। तो यहाँ पर साए में नमाज़ अदा की जा रही है। हम जा रहे हैं जनाब सामने टैक्सी की तरफ, ठीक है जी। ये क्रॉस करके जनाब मैं, क्योंकि यहाँ पे आगे पार्टीशंस लगी हुई हैं, टैक्सी वगैरह को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हाजी हज़रात मोस्टली यहाँ पर पैदल चलते हैं, सांस निकालने के लिए बैठते हैं। कबूतर भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर उनको दाना वगैरह भी डालते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आना अलाउ नहीं है। ले जी सामने एक मुझे टैक्सी नज़र आई है, जाते हैं हम हाजी साहब से बात करते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या हमसे चार्ज करेंगे जन्नतुल माला जाने का। नहीं जी मैंने इनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं आपसे 15 रियाल लूँगा सिर्फ जाने के। अगर आप वहाँ स्टे करके 5 मिनट वापस मेरे साथ वापस आएंगे तो मैं आपसे 25 रियाल लूँगा। मैंने पूछा यार कितना दूर है, तो उन्होंने कहा जी पैदल लगेगा आपको आधा घंटा, गाड़ी पे आपको लगेंगे 15 मिनट। आपको इस तरह से मिस गाइड भी किया जाता है। मैं तो सिर्फ इसको बेसिकली चेक कर रहा था कि इनके क्या व्यूज़ क्या हैं इसके, इस बंदे के। तो यहाँ से जनाब हम पैदल निकलेंगे और सबसे पहले जनाब टैक्सी जैसे ही मैंने छोड़ी है, सबसे पहले ये चौक है मैं जिसका आपको जो है ना विज़िट करवा रहा हूँ चारों तरफ से। ये मेन जो शारा है, सबसे पहली जो शारा यहाँ पर आती है, मेन जो चौक आता है, जैसे ही आप जो है ना हरम की हदूद से बाहर आएंगे, ये आपको मेरे लेफ़्ट हैंड पे एक मस्जिद है जी जिसका नाम है मस्जिद शिजरा। मस्जिद शिजरा चौक भी इसको बोला जाता है। ये मस्जिद शिजरा है जी मेरे लेफ़्ट साइड पे,
ठीक है जी। और इस चौक में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहला ये जो चौक आएगा ये फर्स्ट कुबरी है, पहली पुल है जी मस्जिद शिजरा वाली, ये आपने क्रॉस करनी है। फिर आप बहुत सी शॉप्स, शॉपिंग मॉल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा जी देखने को। आप यहाँ से इजीली अपनी इस्लामिक चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, आप गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं। गोल्ड की बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं जी। ये दूसरी चीज़ों की भी बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर। बारगेनिंग आपको यहाँ पर पाकिस्तान वाली ही करनी पड़ेगी, जहन आपको पाकिस्तान वाला ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही मांगते हैं। मैंने इनसे बात करके भी देखी है, मैं आपको बताता भी हूँ। मैं गोल्ड शॉप पे भी गया हूँ, मैं दूसरी नॉर्मल शॉप पे भी गया हूँ। तो ये सामने जनाब बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स भी हैं यहाँ पर, थोड़े महंगे हैं और लेकिन बहुत अच्छी जो है ना सहूलियात यहाँ पर मिलती हैं जी। आपको नज़दीक भी पड़ जाते हैं, इतना दूर नहीं है, 5 मिनट की मुसाफत है। तो जब बंदा इतना ट्रैवल करके आ जाता है तो 5 मिनट चलना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब मैं जनाब आपको लेके चलता हूँ जी एक शॉप पे, जहाँ पे मैं उनसे थोड़े से रेट भी पूछूंगा, लेकिन वो मैंने उसको थोड़ा म्यूट किया हुआ है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता जाऊँगा साथ साथ। मैंने उनसे जो है कुछ चीज़ों के रेट पूछे हैं, तो वो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। बारगेनिंग यहाँ पर भी आपको करनी पड़ेगी, मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने आपको रेट बता दिया है वो रेट फ़िक्स है बिल्कुल भी। तो आप जितनी बारगेनिंग करेंगे आप उतने अपने रियाल वगैरह तुड़वा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस्लामिक हर चीज़ मिल जाएगी, जुब्बा भी है, कुर्ते भी हैं बड़े बड़े मज़ेदार। अगर आपके पास कपड़ों का थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर, तो आपको कुर्ते बहुत ज़बरदस्त नफीस किस्म के मिल जाएंगे, मतलब अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किए हुए जो हैं कुर्ते वो भी मिल जाएंगे। बहुत नफीस कुर्ते, पजामे, टोपियाँ, तस्बियाँ, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से जो है ना, जो आप इस्लामिक रिलेटेड जो चीज़ लेना चाहें यहाँ से, किसी घर के लिए तोहफ़े वगैरह ख़रीदना चाहें, तो टोपियाँ, तस्बियाँ, घड़ियाँ, परफ्यूम, इत्र, ईच एंड एवरीथिंग आपको इजीली यहाँ से एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। मतलब इस तरह की शॉप्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है जी। औरतों के जो हिजाब वगैरह हैं वो इजीली मिल जाते हैं, उनके अबायाज़ वगैरह मिल जाते हैं, आपको कुर्ता शलवार मिल जाती है। मैंने इनसे बात की है, मतलब मांगने को तो ये 12-13 रियाल भी स्टार्ट करते हैं छोटी से छोटी चीज़ का। अगर आप बारगेनिंग करते हैं उनसे, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तो 1-2 रियाल 3 रियाल का फ़र्क पड़ता है, लाजमी पड़ता है। मतलब आप पाकिस्तान वाला जहन बना के ही आए यहाँ पर कि आपको हर चीज़ के लिए बारगेनिंग करनी पड़ती है, खाने पीने के अलावा। क्योंकि खाने पीने में ये होता है कि उन्होंने पूरी एक लिस्ट लगाई होती है कि भाई ये चीज़ इतने में फ़िक्स आपको मिलेगी, उसमें कोई रियायत नहीं है। इसमें यह है कि मैंने इनसे बात की है तो 2-4 रियाल वो नीचे आ रहे थे, क्योंकि मैं अभी ज़रा किसी और मिशन के लिए निकला हुआ हूँ, आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं इस टाइम परचेज़ नहीं कर रहा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गोल्ड शॉप। यहाँ पर मैंने इनसे जाके बात की, मैंने इनसे पूछा तो पाकिस्तान और यहाँ के रेट में काफ़ी फ़र्क है। पाकिस्तान में जो करंट इस टाइम जो रेट चल रहा है 2023 में, जनवरी 2023 में जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 1,82,000 के अराउंड चल रहा है, और यहाँ पर रेट जो है वो 1,52,53,000। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये 24 कैरेट का रेट है, 1,52,53,000 रुपया। ठीक है जी। इंक्लूडिंग ये लेबर वगैरह हर चीज़ बता रहे हैं कि आप सेट भी बनवाना चाहें तो आपको इसी रेट में पड़ जाएगा। ये मैं ज़रा किसी और कैलकुलेशन के हिसाब से इनसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको इन शॉर्ट जो है अपनी लैंग्वेज में यहाँ का रेट बता रहा हूँ कि ये चल रहा है जी। तो इंक्लूडिंग टैक्स 15 रियाल जो है वो इनका टैक्स भी पड़ता है पर तोले के ऊपर। और यहाँ का तोला जो है वो पूरे 12 ग्राम का है, और हमारा जो तोला है वो तकरीबन कोई सुनारा जो है आपको 11 ग्राम का भी बताता है, कुछ 11.5 का भी बताता है, कुछ 10.5 का भी बताता है। तो यहाँ पर जो है वो 12 ग्राम का है। यहाँ पर आपको गोल्ड जो है बिस्किट के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा, बिस्किट फॉर्म में भी आप जितने ग्राम का लेना चाहें वो भी मिल सकता है जी। ये मुझे बता रहा था कि ये 15 जो रियाल हैं वो उसमें पड़ेगा आपको टैक्स, वो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है जी। मैं इनसे बिस्किट भी इनसे मैंने मांगा है कि मुझे बिस्किट दिखाएं ज़रा, उसका वेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शक्ल क्या है। वो कह रहे हैं यार आप कुछ भी लिखवाना चाहो, मतलब बिस्किट के ऊपर अपना नाम लिखवाना चाहो, कुछ आयत लिखवाना चाहो, वो भी आपको लिख के देंगे हम इसके ऊपर, और वही वेट होगा, 24 कैरेट होगा। ठीक है जी। इनके पास बिस्किट जो है 21 कैरेट में भी अवेलेबल है और 20 कैरेट में भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो है ना ज़्यादा मतलब आप जो नॉर्मल जो इनकी प्राइस आप पूछते हो, जिस चीज़ की आपको ये प्राइस बताते हैं वो 24 कैरेट की बताते हैं। ये गोल्ड बिस्किट इनके पास बहुत से पड़े हैं, बहुत सी मुख्तलिफ शक्ल्स में पड़े हैं। मैंने इसकी भी कैलकुलेशन की, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था भाई, तकरीबन कोई 7,700 रियाल का पड़ रहा था। अराउंड कोई आप चले जाएँ तकरीबन 7-8 लाख के अराउंड चले जाएँ, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था मुझे, क्योंकि ये इसका वेट ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा है। तो मैंने बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी इसमें वो ये है कि पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी अदर कंट्री से गोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता है और ख़ालिस मिलेगा, आपको प्योर मिलेगा।
सेट तैयार किए हुए मिलेंगे, बहुत नफासत के साथ तैयार किए हुए मिलेंगे। हाँ, यहाँ से जो आप सेट तैयार किए हुए लेंगे उसमें आपको लेबर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, जो आप तैयार करवाएंगे उसमें आपको लेबर कॉस्ट पड़ेगी इंक्लूडिंग टैक्स। लें जी, हम आगे बढ़ते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ, शाराए मकबरा की तरफ। माशाल्लाह से कितनी वेल डिसिप्लिन ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत ही जो है ना ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई सर पे खड़ा हो, जैसे हम हमारे वहाँ पर कोई डंडा लेके सर पे खड़ा होता है तो हम डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर डंडे वाला भी कोई नहीं है, तो फिर भी बहुत वेल डिसिप्लिन जो है ना ट्रैफिक यहाँ पे फिर ये जो आपको बूथ नज़र आ रहा है जी, पार्किंग बूथ है। यहाँ पर आपने आना है, अपनी गाड़ी पार्क करनी है साइड पे, यहाँ पर आपने गाड़ी का नंबर डालना है यहाँ पर, उसके बाद जनाब यहाँ से अपने पर्ची लेनी है, रियाल डालने हैं और अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाना है जी। आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर जी मुझे यहाँ पर टेलीफोन बूथ भी नज़र आ रहा है जहाँ पर आप इजीली कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर मुझे एक गन्ने की दुकान नज़र आई है, गन्ने का जूस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं गन्ने का जूस लूँगा जी, क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है। मैंने उसको बोला है कि भाई गन्ने का जूस दें, 5 से 6 रियाल का एक गिलास मिल रहा है। बाकी जूस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैंगो शैंगो ये वो जो भी आपको बेमौसमा फल भी नज़र आए उसकी भी आप डिमांड कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर जूस। तो जी हमने गन्ने का जूस लिया है जी, अपना पैक करवाया और यहाँ से इनको पेमेंट की है और हम लेके 9-2-11 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर स्टार लगा लें जनाब। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं और हम निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में इसको एंजॉय करेंगे, पिएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी हम जा रहे हैं जी अपने सफ़र की तरफ, रवां दवां है जी। तकरीबन यहाँ से कोई 15 मिनट की मुसाफत है पैदल। आप इजीली जा सकते हैं जी, रास्ते में आप इंजॉय करते जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मंज़र है यहाँ पर, हर जगह पे कबूतर बैठे हुए हैं बेफ़िक्र होकर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। लोग दाना डालते हैं इनको, ठीक है जी। कोई गाड़ी आके हॉर्न नहीं बजा के इनको तंग कर रही, कोई ऊपर से नहीं गुजर रही। शारा बड़ी ज़बरदस्त है, पैदल चलने के रास्ते अलग हैं, गाड़ियों की पार्किंग की जगह अलग है जी। उसके बाद जनाब यहाँ पर आप वेल डिसिप्लिन ट्रैफिक जा रही है। ज़ेब्रा क्रॉस से बंदे क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आपको देख के दूर से ही अपनी स्पीड स्लो कर लेती है अगर आप सड़क क्रॉस भी कर रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉस से नहीं भी कर रहे, क्योंकि असल में ना ये जो एरिया है ये थोड़ा सा लिमिटेड सा एरिया है। हरम की हदूद का जो एरिया है ना, यहाँ पर उन्हें पता होता है कि लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, इनको हमारे रूल्स का नहीं पता, तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको देख के जो है ना गाड़ी थोड़ी सी स्लो डाउन कर लेते हैं, अपनी स्पीड कम कर लेते हैं कि भाई हाजी ने तो नहीं रुकना, असी रुक जाइए। तो जी हम जनाब तकरीबन सामने मुझे अपनी मंजिल नज़र आ रही है जी, शाराए मकबरा पर मौजूद जो है अपना कब्रिस्तान जन्नतुल माला, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी। और तकरीबन कोई 15 मिनट मुझे लगे हैं जी यहाँ पे आते हुए। 3 कुबरियाँ यानी कि 3 पुल, ये तीसरी पुल है जी जो मैं क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। एक बिल्कुल हरम के सहन के बाहर थी, एक थोड़ा सा आगे थी जहाँ से हमने टैक्सी पता की, और ये तीसरी जो है ब्रिज जो है ये बिल्कुल जन्नतुल माला के बिल्कुल साथ है जी। इस पे आप पहुँच गए तो समझ लें आप जन्नतुल माला में पहुँच गए। या आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे जो वाइट दीवारें और जंगला नज़र आ रहा है, ये जन्नतुल माला की बाउंड्री है। यहाँ पर भी कबूतर बैठे हुए हैं जी, चौक में लोग आते हैं, इनको दाना वगैरह डालते हैं। वेल डिसिप्लिन ट्रैफिक है। और ये साइड्स पे भी जो है ना तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर ये तकरीबन होटल मौजूद हैं। यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल मौजूद हैं, लेकिन इतनी दूर आपको यहाँ पर होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हरम के नज़दीक की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 वक्त आना जाना पड़ता है जी। आप नमाज़ पढ़ के तवाफ़ वगैरह करके थक जाते हैं, फिर आपको होटल आना पड़ता है चेंज करने के लिए, खाना खाने के लिए। मैंने एक बच्चा खड़ा हुआ था, अरबी बच्चा, यहाँ पे जो मुतलका इस जगह का था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा जी हाँ जी यही है, तस्दीक कीजिए यही है जन्नतुल माला। मैंने वैसे इसका थोड़ा सा जो है ना मतलब हाल चाल पूछने के लिए इसको तंग किया है। तो जी हम जन्नतुल माला के बाहर आ चुके हैं जी। ये गेट लॉक है। अंदर जो गार्ड है मैंने उससे पूछा है जी कि क्या रीज़न है जी, गेट क्यों लॉक है। उसने कहा जी असर का वक्त होने वाला है, असर की नमाज़ के बाद हम इसको खोलेंगे, तब तक आप जा सकते हैं यहाँ से गो टू परा। तो जनाब हम असर के बाद यहाँ पर आएंगे जी। तब तक मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर से कुछ इसका जो है ना व्यू दे देता हूँ। जंगले के अंदर से मैं थोड़ा सा कैमरा पास करके मैं आपको अंदर की जो है ना वो सूरत दिखाता हूँ जी। ये बेसिकली एक ब्लॉक बना हुआ है, जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ये एक ब्लॉक है जी। ब्लॉक के अंदर जहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं ये है कब्र। ब्लॉक का एक नंबर यहाँ पर उन्होंने लगाया होता है कि जी इतने नंबर ब्लॉक है जी, 16 नंबर 18 नंबर 20 नंबर ब्लॉक है जी। उसके बाद कब्र नंबर इन ईंटों के ऊपर छोटा छोटा लिखा होता है जी। कब्र नंबर 600 फलां, 302, 608, 509 जो भी है वो कवर नंबर इसके ऊपर लिखा होता है जी। ब्लॉक नंबर बाहर होगा। आपका कोई अजीज़ो वकार यहाँ पर हो जिसकी फातह के लिए आपने आना हो तो उससे ब्लॉक नंबर और कब्र का नंबर लाजमी पूछ लीजिएगा जब आपने यहाँ पर आना हो, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे जी।
ले जी, ये हमारी फाइनल जो है ना आज का जो सफ़र है वो कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे, एक नई जगह आपको टूर कराएंगे इंशाल्लाह हर वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम तो आपके लिए दुआएं यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।